नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपने विचार देता है ना। तो बहुत सारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोगों का ये रोजगार है। बहुत सारे लोग मतलब तरह तरह से अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने एक ताज़ा तरीन घटना जो दिल्ली की सुनी होगी, होली वाले दिन की। दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। और अगर जा भी रहे हैं, इस तरह के लोग, इस तरह के धर्म को लेके, जात को लेके आपस में विवाद करने वाले बहुत सारे लोग इस देश में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रिलीजन में मौजूद हैं। और ये मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। इनको आप हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। लेकिन कानून भी कोई चीज़ होती है, कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि सही हुआ जो योगी बाबा ने किया अभी। जो इससे पहले एक एक्स मुस्लिम थे, उनके जो हत्यारे थे, उनको 2 दिन के अंदर सजा दी, इनकाउंटर हुआ उनका। लेकिन ये जो घटना है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। मतलब जो हमारे तीज त्योहार हैं, होली है, दीपावली है, या ईद है, क्रिसमस डे है, कुछ भी है, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हम लोग या कुछ लोग अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए और पता नहीं क्या क्या करने के लिए किस चीज़ का क्या से क्या कर जाते हैं। अब एक छोटे से बच्चे ने एक गुब्बारा अगर फेंक दिया तो कोई क्राइम थोड़ी हो गया, क्या मर गए, क्या वो फांसी चढ़ गई, क्या उनको अगर रंग लग गया तो। इस तरह के लोग पूरे के पूरे धर्म को बदनाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि उसका विरोध करने के लिए उन्हीं के धर्म से या रिलीजन से कोई सामने निकल के नहीं आता। कानून को बड़ा सख्त होना चाहिए इस विषय में। और जो एक कानूनी लंबी प्रक्रिया होती है, उन सब से बच के इस तरह के मामलों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए अगर ये मामला कोर्ट के पास जाता है तो। और नहीं तो जिस तरह से योगी बाबा ने इनका काम किया है, इसी तरह से काम होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अगर कुछ गलत करता है तो इस तरह से उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पानी खराब होता जा रहा है, धर्म के नाम पे हम लड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम विनाश की ओर जा रहे हैं। अच्छा तो ये हो कि मैं क्या कहूँ, ना तो हमारी कोई बात सुनने वाला, और ना हम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, और ना हमारी किसी बात को कोई इतनी वही बात की कोई तवज्जो देगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इस भारतवर्ष के अंदर सबको अपना धर्म त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यही एक चीज़ है जो हम लोगों को पीछे लेके जा रही है। जो आज तक बंटवारे हुए इस देश के, जब अफगानिस्तान का अलग होना था, बर्मा का अलग होना था, पश्चिम बंगाल का अलग होना था, पाकिस्तान का अलग होना था, और अब पता नहीं क्या क्या होगा। क्योंकि जैसे जैसे किसी की भी इसमें कोई एक, सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन वो कुछ लोग ज़्यादा हैं, ये सच्चाई है। मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, पक्का। यू कैन से कि बाय बर्थ, अगर ये वर्ड ठीक है तो, और रहूँगा भी। लेकिन मतलब रोना आता है इस होली वाली घटना को सुन के, जो दिल्ली में हुआ, कि कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। एक खबर पड़ी कि जम्मू कश्मीर की एक जर्नलिस्ट थी, वो मकान किराए पे लेने के लिए दिल्ली में भटकती रही और उसको कहीं भी इजीली मकान किराए पर नहीं मिला। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे हम अपना जो माइंड है, दिमाग है, वो काम की बजाय, उन्नति की, तरक्की की बजाय
ऐसे मामलों पर केंद्रित रखते हैं जहाँ से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये हम सब का भी फर्ज बनता है कि अगर ऐसी कोई हरकत करता है हमारे गली में, मोहल्ले में, आसपास में, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं है, जो गलत कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है इसमें, लेकिन ऐसे मामलों में तो कानून हाथ में लेना चाहिए, तभी हम लोग बच सकते हैं। और वही सच्ची एक देशभक्ति होगी। जो कहते हैं ना मॉब लिंचिंग, ये असलियत में होनी चाहिए और ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए ऐसी घटनाओं का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस केस के अंदर एक औरत थी जिसके ऊपर वो गुब्बारा गलती से और उसके ऊपर भी नहीं, जमीन पर फटा और कुछ बूंदे उसको लग गई। मतलब शर्म आनी चाहिए उस लेडीज को भी कि ये कैसा धर्म है, ये कैसी सोच है किसी की भी, बहुत गलत है। कानून बनने चाहिए और मैं तो यही कहता हूँ, कानून तो बहुत बने हुए हैं और बनते भी रहेंगे, अमेंडमेंट भी होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन ऐसे मामलों के अंदर तो कानून अपने हाथ में अगर लोग लेंगे तभी कहीं ना कहीं लोगों के कान होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बहुत एक गुस्से वाली बात है ये कि अब हम अपने तीज त्योहार भी नहीं मना सकते। एक और बात, ये भी बड़ी सोचने का विषय है कि हम कहते हैं कि ईद के दिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बलि देते हैं ना, मुर्गे की, बकरे की, गाय की, भैंस की, जो भी फंसे उन्होंने देना है। लेकिन आप लोग हैरान होंगे इस बात को लेके कि होली वाले दिन शायद इतने ही बकरे कटे होंगे जितने शायद ईद के दिन कटते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारी अंतरात्मा, हमारे विचार किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके अलग हो जाते हैं। ये भी वो होना चाहिए। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस देश को नास्तिक घोषित कर देना चाहिए अगर हमें तरक्की करनी है तो। हम सारा दिन लड़ते रहते हैं। पहली लड़ाई हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उसके बाद मुस्लिमों के अंदर अपनी अपनी शिया सुन्नी की और पता नहीं क्या क्या, तेली की, लोहार की, ये अलग लड़ाई हैं। हमारे अंदर हिंदुओं के अंदर कितनी हैं। हम कहते हैं कि सिख कौम इस मामले में ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे से बुरा हाल है। अब पंजाब के गांव में जाइए, वहाँ पर अलग अलग, हमें लगता है कि सिख एक है, जिसने भी पगड़ी धारण की है, दाढ़ी रखी है, वो हमारे लिए सिख है। लेकिन सिखों के अंदर भी पता नहीं कितनी कम्युनिटीज़ हैं, रामदासिया सिख, जट सिख, ये सिख, वो सिख। एक गांव के अंदर जैसे मैंने बताया, सभी जितने भी उनके अलग जातियां हैं, सबके अपने अपने गुरु घर बना दिए हैं सब लोगों ने। जैसे जैसे पैसा आ रहा है भारतवर्ष के अंदर आम आदमी के पास, चाहे वो उसकी मेहनत से आ रहा है, चाहे 2 नंबर से आ रहा है, चाहे मतलब तरक्की हो रही है, नो डाउट, सारा विश्व तरक्की कर रहे हैं और हम भी कहीं ना कहीं उसके एक भाग हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हमने कुछ नहीं कमाया, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ नहीं हमें दिखता। आज भी आप सड़कों पे चले जाओ, इतनी धूल मिट्टी, घरों के अंदर साफ पानी नहीं है, सीवरेज व्यवस्था हर जगह खराब है, जो एक बेसिक एमिनिटीज है आदमी को जीने के लिए। क्योंकि देखिए, साफ सफाई ये तो सबसे जरूरी है ना इंसान के लिए, जब वो कोई भी हो। इन चीज़ों की ओर हमारा कतई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे किसी भी धर्म का पालन नहीं किया जाता, लोग नहीं मानते। और हासिल भी क्या हो रहा है मान के भी? सिर्फ खून खराबा, लड़ाई झगड़े, जातियां बटी, जातियों के अंदर भी एक मुद्दे चलते हैं कि मैं कौन हूं, मैं, मेरे पूर्वज कौन थे, क्या थे। अरे कुछ नहीं था यार,
सबसे पहले तो एक ही इंसान था ना, उसी की हम संतान है। जो ये मुस्लिम लड़ते हैं 1400 वर्ष पूर्व की, तो इतिहास ही कहता है इनका कि 1400 वर्ष पुराना इस्लाम धर्म है। और भारतवर्ष के अंदर तो जितने भी मुस्लिम हैं सारे के सारे हिंदू कन्वर्टेड हैं। आज भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं आपके सामने। पंजाब के अंदर विश्व की सबसे बड़ी चर्च बनने जा रही है जलंधर, पता नहीं अमृतसर के अंदर। ये क्या हो रहा है? हिलालाल हिलोलू, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब गुस्से वाली बात है ये। आप लोगों को भी, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्योंकि ये काम ना तो पुलिस का है ना ये काम सरकार का है, ये काम आम आदमी का है, इस सोच को बदलना। और अगर हमने इस सोच को बदल दिया तो ये जो हमारा देश है ना, ये सही में विश्व गुरु बन सकता है। नमस्कार।